हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं देवेंद्र कुमार एक नई क्लास लेकर आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस के ऊपर। आज की जो अपनी क्लास है वो 10th क्लास से रिलेटेड रहेगी। 10th क्लास के अंदर हम लोग अपना जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स वो कर रहे थे, जिसके अंदर हम 2 क्लासेस पहले कर चुके हैं। आज अपना पॉलिनोमियल्स के ऊपर थर्ड लेक्चर होगा। तो थर्ड लेक्चर जो है उसके अंदर आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारी जो 2 पॉलिनोमियल की क्लासेस पहले हो चुकी हैं उनको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इस क्लास को समझने में आपको वहां से हेल्प मिलेगी। तो उन दोनों क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग आज की अपनी क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम को पूरा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। फॉर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम को हम लोग करें तो यहां पर क्या बोलेगा कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या ऑफ x मल्टीप्लाई बाई G ऑफ x प्लस R ऑफ x। ये क्या होगा? डिवीजन एल्गोरिदम होगा पॉलिनोमियल्स के लिए। अब यहां पर जो टर्म्स हमने यूज की हैं इन सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि P ऑफ x और G ऑफ x जो हैं वो अपने पास कोई 2 पॉलिनोमियल्स होंगे। क्या होंगे? 2 पॉलिनोमियल्स, जहां पर हम लोग P ऑफ x को G ऑफ x से डिवाइड करवाएंगे। कहने का मतलब P ऑफ x जो है वो तो अपना डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड होगा। G ऑफ x जो है वो किसका काम करेगा? डिवाइजर का काम करेगा, डिवाइजर। और क्यू ऑफ x जो है वो क्या होगा? कोशेंट। क्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? कोशेंट हो जाएगा। और r ऑफ x जो है वो क्या होगा? रिमाइंडर। क्या होगा? रिमाइंडर। तो हमने यही अपना जो फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर हमने डिवीजन एल्गोरिदम, रियल नंबर्स का जो चैप्टर हमने किया था वहां पर हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था फॉर नंबर्स। वहां पर हमने डिवीजन एल्गोरिदम किसके लिए पढ़ा था? नंबर्स के लिए। बट आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम जो पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स के लिए। तो डिफरेंस जो है वो यहां पर केवल इतना सा है, जब नंबर्स के लिए हमने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था तो क्या लिखा था कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। वहां पर ए बी क्यू और आर सारे के सारे नंबर्स थे। और यहां जो है p ऑफ x, क्यू ऑफ x, g ऑफ x और r ऑफ x जो है ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिलेंगे। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, क्यूबिक हो सकते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर अपने पास डिफरेंस कोई नहीं है, डिवीजन एल्गोरिदम वही है, बस नंबर्स की बजाय हमने किसका यूज कर लिया? पॉलिनोमियल्स का यूज कर लिया। तो ये जो है टोटल अपने पास क्या आ गया? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते तो कुछ इस तरह से लिखा जाता कि हम P ऑफ x को डिवाइड करवा रहे हैं किससे? G ऑफ x से। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट आ रहा है वो आ रहा है Q ऑफ x, और इसको डिवाइड करवाने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? R ऑफ x। अगर ये अपने पास किन्हीं 2 पॉलिनोमियल्स की डिवीजन है तो यहां से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही जो फॉर्म है वो क्या है? डिवीजन एल्गोरिदम फॉर ए पॉलिनोमियल्स। तो आशा करता हूं कि इतनी सी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी। आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। अपनी जो क्लास है उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एक्सरसाइज 2.3। और जो एक्सरसाइज 2.3 जो है पॉलिनोमियल्स की वो कंप्लीटली डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड है।
तो मतलब कहने का ये है कि हमारी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस आज हमें करने हैं वो सारे के सारे इसी एक फॉर्मूला पे बेस्ड हैं कि P ऑफ x इज इक्वल्स टू Q ऑफ x मल्टीप्लाई बाई G ऑफ x प्लस R ऑफ x। तो बेहद ही आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने में अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें पॉलिनोमियल्स की डिविजिबिलिटी आनी चाहिए कि हम पॉलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड करवा सकते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल्स को इजीली डिवाइड करवा लेते हैं तो ये एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है जिसको करने में अपने को कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिनोमियल्स की डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि डिविजिबिलिटी जो है पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे डिवाइड करवा सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि अगर अपने को कोई दो पॉलिनोमियल्स गिवन हो तो वहां पर हम उन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करवा सकते हैं। तो वो चीज मैं आपको अभी सिखाता हूं कि हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैं कोई जनरल एग्जांपल उठा लेता हूं जहां पर हम लोग डिविजिबिलिटी को सीखेंगे। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि P ऑफ x जो है वो क्या है 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 एंड g ऑफ x इज गिवन एज 3x माइनस 1। g ऑफ x क्या गिवन है 3x माइनस 1 और अपने को P ऑफ x गिवन है 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। हम इन दोनों को डिवाइड करवाए तो हम डिवीजन कैसे कर पाएंगे, यही चीज हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख लेंगे कि 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब इसको हम लोग डिवाइड करवाएं किससे 3x माइनस 1। किससे डिवाइड करवाएंगे 3x माइनस 1। तो जब 3x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो डिवाइड करवाने के लिए अपने को सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या ध्यान रखनी है कि अपना जो हाईएस्ट पावर जो है उसको हम लोग अपने डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करवा लेंगे और वही टर्म उन दोनों को डिवाइड करवाने पर जो टर्म आएगी वही अपने क्वोशिएंट की टर्म बनती जाएगी। तो सबसे पहला काम यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है x की क्यूब, तो कंप्लीट टर्म कितनी है ये 2x की क्यूब। कंप्लीट टर्म कितनी है 2x की क्यूब। मैंने आपको क्या बताया कि अपने डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म हमें लेनी है और उसको डिवाइडेंड के मैंने आपको बताया कि हमें अपने डिवाइडेंड की हाईएस्ट पावर वाली टर्म लेनी है और उसको हमें अपने डिवाइजर की हाईएस्ट पावर वाली टर्म से डिवाइड करवाना है। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 3x। इन दोनों को हम डिवाइड करें तो यहां से जो टर्म आएगी वही टर्म अपने क्वोशिएंट की टर्म बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो एक x से x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा डिवाइड करने पे 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो यहां आएगा 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो अपने क्वोशिएंट की पहली टर्म होगी। अब हमने जब अपनी नंबर्स की डिविजिबिलिटी की है तो एक बात देखी थी हमने, जैसे मैं एक नंबर ले लूं कि 37 को मैं 5 से डिवाइड करवाऊं तो यहां पर ये 7 पे डिविजिबल होगा और हम लोग क्या करते थे इन दोनों की गुणा करके यहां लिखते हैं 7 5 35, तो हम लोग यहां क्या लिख देते हैं 35। तो हमने क्या किया कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की क्या करवा दी हमने मल्टीप्लीकेशन करवा दी। तो वही काम हम लोग यहां पर करेंगे, डिवाइजर और क्वोशिएंट की क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हम लोग 3x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 2 बाई 3x स्क्वायर से।
जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म इससे गुणा होगी, तो गुणा होगी कितना आ गया 3x गुणा 2/3x स्क्वायर, फिर ये 1 से भी गुणा होगा तो -2/3x स्क्वायर, यही वैल्यू बनेगी। यहां 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2x की x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की क्यूब हो जाएगा। जब x की हम लोग x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी, और माइनस में क्या आ जाएगा 2/3x स्क्वायर। अब ये जो था ये देखो बेस सेम था, x की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, x गुणा x मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 1 कितनी हो गई पावर 3। तो मतलब कहने का कि टोटल टर्म जो है वो क्या आएगी 2x की क्यूब, तो यहां हम लोग उसको रख लेंगे, क्या आ जाएगा 2x की क्यूब माइनस 2/3x स्क्वायर, -2/3x स्क्वायर। तो इस तरह से हमें डिविजिबिलिटी करते जाना है। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है वहां हमें क्या करना है, जैसे नंबर्स में हमने डिविजिबिलिटी की थी तो ये स्टेप आ गया, यहां हमने 35 लिख दिया, यहां हमारी ये वैल्यू आई है तो हमने इसको यहां पे रख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 35 को इसमें से क्या करवा देते हैं माइनस करवाते हैं, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं या रिमाइंडर 2 आ गया, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, और सब्ट्रैक्ट करवा के अपना जो रिमाइंडर आएगा वो हम लोग निकालेंगे। तो यहां सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये नंबर किसका हो जाएगा प्लस का, सिंबल्स जो है वो क्या हो जाएंगे चेंज। और जब मैं 2x की क्यूब में से 2x की क्यूब को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, और उससे नेक्स्ट क्या है 3x स्क्वायर, और ये माइनस की जगह प्लस हो चुका है तो क्या आ गया +2/3x स्क्वायर, क्या है 2/3x स्क्वायर। कहने का मतलब हमें इन दोनों को अब ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब सब्ट्रैक्ट करवाया तो ये ऐड में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इन दोनों को ऐड करें तो 3 एलसीएम आ जाएगा। तो जैसे ही मैं 3 एलसीएम लूंगा तो 3 तिया 9x स्क्वायर, और प्लस यहां से कितना आएगा 2x स्क्वायर, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11x स्क्वायर, तो कितना आ गया +11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, क्या आ गया 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब जैसे कि यहाँ 2 बचा है तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर यहाँ कोई टर्म है तो हम उस टर्म को नीचे लेके आते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो यहां से जो बची हुई टर्म है उसको हम लोग क्या कर लेंगे नीचे लेके आ जाएंगे, तो नीचे लेके आएंगे तो क्या बचा हुआ है माइनस का x प्लस का 4, हम कंप्लीट टर्म को नीचे लेके आ गए हैं। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था उसी की तरह, अब यहां पर ये डिवाइजर का काम कर रहा है, ये सॉरी डिवाइडेंड का काम कर रहा है, ये अपना डिवाइजर है, तो अब की बार यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 3x से, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3x, तो ये कितना हो गया 11x से x कैंसिल हो जाएगा तो 11x, और नीचे आ गया 3 तिया 9, तो अपनी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी प्लस का 11x डिवाइडेड बाई 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से यहां मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या है 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 11x डिवाइडेड बाई 9। जैसे ही हम इन दोनों की गुणा करें तो सबसे पहले तो 3x गुणा में 11x भाग में 9, और फिर माइनस का 1 है इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 9। यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया x की x, जब बेस सेम है इसकी भी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 है तो टोटल कितनी हो जाएगी पावर 2, तो क्या आ गया 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11x बाई 9, और वो हम लोग यहां पर रख देंगे तो कितना आ गया 11x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 11x डिवाइडेड बाई 9। अब उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये 0 का कोई काम नहीं था तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे फिर से वही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इन दोनों को, तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे
तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करवाएं, ये कैंसिल, जीरो आएगा यहाँ, तो यहां से कितना है माइनस एक्स, और ये हो गया प्लस का 11x डिवाइडेड बाई 9। अब जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो 9 एलसीएम हो गया, ये 9 इधर गुना होगा तो माइनस का 9x प्लस का 11x, और 11 में से जब 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x, तो 2x बाई 9 कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 2x बाई 9, ये जीरो हो चुका था, और प्लस का ये 4 जो है इसको मैं नीचे लेके आ जाऊं तो क्या आ गया प्लस 4। और ये जो प्रोसीजर है वो अपना कंटिन्यू करेगा जब तक कि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो अपने डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए। कहने का मतलब रिमाइंडर आर ऑफ एक्स की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, वो ऑलवेज लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की डिग्री से हमेशा क्या होगी, कम। तो यहां तो बराबर है, तो हम एक बार फिर से इसको डिवाइड करवाएंगे। अब इसको आगे डिवाइड करवाए, तो आगे जब डिवाइड करवाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर पावर यही है 2x डिवाइडेड बाई 9, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3x से। तो जैसे ही 3x से डिवाइड किया तो ये फॉर्म बनेगी, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 2 और नीचे 9 दिए 27, तो कितना आ गया 27। 2 बाई 27 जो है ये अपना वैल्यू आएगी, तो यहां डिवाइड करें तो कितना आ गया 2 बाई 27। अब वही बात 2 बाई 27 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 27। जैसे ही गुणा करेंगे तो 3x गुणा 2/27 और माइनस आ जाएगा 2/27। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से 9 पे कट जाएगा, तो कितना आ गया 2x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2/27। अब ये वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या आ गया 2x डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2/27। अब क्या करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस कैंसिल, और इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है ये 4 प्लस क्या बन रहा है 2/27। तो 27 जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 27 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28, कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 प्लस क्या आ जाएगा 2। 108 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 110, भाग में क्या आएगा 27, और यही अपना रिमाइंडर होगा। तो क्या आ गया 110 डिवाइडेड बाई 27। ये जो वैल्यू है ये किसका काम करेगी, रिमाइंडर का काम करेगी, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि x की जो पावर है वो 0 है, x नहीं है इसमें, जब x नहीं है तो x की पावर कितनी होगी 0, और यहां x की पावर कितनी है 1। कहने का मतलब हमारे रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर से कम आ गई है। किससे कम आ गई है, डिवाइजर से कम। तो अपना जो डिवीजन है वो यहां पर आकर क्या हो जाएगा एंड, और ये जो कंप्लीट टर्म है ये किसका काम करेगी, क्या ऑफ एक्स कोशेंट, क्या ऑफ एक्स, और ये हो गया आर ऑफ एक्स, और ये अपना क्या था जी ऑफ एक्स, ये क्या था जी ऑफ एक्स, और ये जो टर्म है ये क्या है पी ऑफ एक्स, ये क्या है पी ऑफ एक्स। और यही है अपना डिवीजन एल्गोरिदम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, कि अगर हम यहां पर, मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूं आपको, कि अगर हम लोग यहां पर क्या लिख दे कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू, p ऑफ x किसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई क्या ऑफ x प्लस r ऑफ x। और ध्यान ये रखना है कि डिग्री r ऑफ x की जो डिग्री है वो हमेशा कम होगी किसकी डिग्री से, g ऑफ x की डिग्री से हमेशा कम होगी। यही अपना डिवीजन एल्गोरिदम है फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिदम निकालना हमने सीख लिया।
इस तरह से हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। किस तरह से हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करवा सकते हैं ये हमने सीखा। आशा है कि ये आपको समझ आ गया होगा। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमारे साथ जुड़े रहे। अब हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है 2.3 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स p ऑफ x बाय g ऑफ x एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच। तो क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करें तो यहां क्या बोल रहा है कि अपने को पॉलिनोमियल p ऑफ x और g ऑफ x गिवन है। कहने का मतलब यहां पर हमें डिवाइडेंड और डिवाइजर गिवन है और हमें क्या निकालना है, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो कोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इनको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाते ही अपने पास अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अपना जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग स्टार्ट करें तो पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना है, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इसे हमें डिवाइड करवाना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें डिवाइडेंड और डिवाइजर दोनों की हाईएस्ट पावर का रेशियो देखना है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x की क्यूब और यहां पे क्या है, x स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करवाएं तो क्या आ रहा है, x। तो कोशेंट की जो टर्म है वो क्या होगी, x होगी और इसी से हमें क्या करना है, अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई। तो x स्क्वायर माइनस 2x की जब x से मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर की जब x से गुणा करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर कितनी है, 1। तो जैसे ही ऐड करेंगे कितनी आ गई, x की पावर 2 और 1 3 और माइनस में क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो ये वाली वैल्यू यहां आएगी तो क्या लिखेंगे, x की क्यूब माइनस है 2x। इस माइनस 2x को मैं 5x के नीचे ही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि जब हम सेम पावर के नीचे सेम पावर लगाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां पर हम लोग 0x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो या क्या आएगा तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 0x स्क्वायर, क्योंकि 0 को जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब अगर यहां कोई टर्म ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, 0x स्क्वायर, क्योंकि हमारी इस टर्म में कहीं भी x स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब वहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो ये अपने पास टर्म बनेगी। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह की फॉर्म आएगी। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल, 0 आएगा। ये है 3x स्क्वायर, इसमें से 0x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस का 3x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। और ये है प्लस का 5x, ये है प्लस का 2x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो 7x प्लस का क्या आ जाएगा, 7x। नेक्स्ट टर्म को हम नीचे लेके आएंगे तो क्या आ गया, -3। क्या आ जाएगा, माइनस का 3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोगों को क्या करना है कि अब फिर से हम हाईएस्ट पावर लेंगे दोनों की। तो यहां से क्या है, -3x स्क्वायर और यहां से क्या है, x स्क्वायर। जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करवाऊं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही है, -3। तो यहां पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा, -3। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या है, x स्क्वायर -2। इसकी मल्टीप्लाई होगी -3 से तो ये जैसे ही गुणा होगा कितना आ गया, -3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस किसका, प्लस का 6। तो
तो अपनी जो वैल्यू ये यहां रखेंगे क्या आएगा -3x² और +6, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे में क्या लगा दूंगा, कांस्टेंट टर्म। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस के साथ माइनस लगेगा तो क्या आ जाएगा माइनस। और यहां पर अगर लिखना चाहे तो आप +0x भी लिख सकते हैं, जो माइनस की फॉर्म में बढ़ जाएगा। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 3x² में से 3x² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, 0 आएगा ये, तो यहां से कितना बचेगा, केवल 7x, क्योंकि 0x कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। और ये कितना हो जाएगा, -6 -3, तो 6 और 3 9, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ गया -9। अब हम यहां देखें तो यहां पर जो पावर है अपनी रिमाइंडर की वो पावर 1 है, और अपना जो डिवाइजर है वहां पावर 2 है। तो कहने का मतलब अपनी डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, डिवीजन जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट। और ये जो x -3 है ये अपना क्वोशिएंट है क्या वो x, और जो ये 7x -9 है ये अपना रिमाइंडर है r ऑफ x। बस अपने को यही चीज निकालनी थी कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट जो है वो कितना हो जाएगा x -3, और जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा 7x -9। अब जो सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो दोनों के दोनों पार्ट अपने को इसी तरह से सिंप्लीफाई करने हैं। केवल हमें डिवीजन करनी है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करवाना है। जैसे ही हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही अपना क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें आप लोग, चलो थर्ड पार्ट जो है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को मैं आपको करवाऊं, सेकंड पार्ट जो है वो सिमिलरली फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है, तो उसको आप लोग कर लेंगे। अगर वो नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप मेरे को बताएं कि क्वेश्चन आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर हो जाता है तो यस करके आप मुझे बताएंगे कि ये पार्ट जो है वो आप लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थर्ड पार्ट में अपने को p ऑफ x क्या गिवन है, x की पावर 4 -5x + 6, और इसको हमें डिवाइड करवाना है किससे, 2 - x²। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -x² + 2। हमने कुछ नहीं किया, बस इनको आगे पीछे लिख दिया, -x² आगे ले लिया, प्लस का 2 जो है वो पीछे ले लिया। तो अब डिवाइड करवाएं तो सबसे पहले यहाँ हाईएस्ट पावर x की पावर 4 है, और यहाँ पे क्या है x², तो माइनस का x²। जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x² से x² कैंसिल, वैल्यू बचेगी यहाँ पर -x²। तो हमारी जो डिवीजन है वो -x² पे जाएगा। अब -x² की हम लोग यहाँ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा -x² + 2 मल्टीप्लाई बाई -x²। और इन दोनों की जब हम गुणा करवाएंगे तो x की पावर 2 से x की पावर 2 की गुणा कितनी आ जाएगी, x की पावर 4। ये भी माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। x की पावर 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड। 2 + 2 कितना आ गया, 4। और इसकी जब इससे गुणा करवाएंगे तो -2x², कितना आ जाएगा, -2x²। और दोनों की वैल्यू जब हम ये यहां रखेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 -2x²। हमने देखा कि x² के लिए कोई भी टर्म यहां पर नहीं है तो हम इसको साइड में सेपरेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, साइड में सेपरेट, ताकि सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम लोग कोई गलती ना करें। अब इससे नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो जैसे ही करेंगे तो ये x की पावर 4 से x की पावर 4 क्या हो जाएगी, कैंसिल, 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2x²। ये प्लस का हो चुका है तो क्या आ गया, प्लस का 2x²। और बाकी बची हुई टर्म उनको हम नीचे लेके आएंगे तो माइनस का 5x प्लस का 6। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है, यहां पर हाईएस्ट पावर 2x² है।
अब 2x² को जब मैं -x² से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, -2। तो यहां पर जो अपना टर्म आएगी वो क्या आएगी, -2। और -2 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² + 2 मल्टीप्लाई बाई -2। जब -2 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 2x²। और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, -4, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो कितना आ गया, -4। यही वैल्यू हमें यहां रखनी है, तो क्या लिख लेंगे, 2x² - 4। कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट टर्म को लगा देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे ही करेंगे ये 0, ये -5x एज इट इज आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, तो प्लस का 10। अब हमने देखा कि यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना रिमाइंडर। तो ये जो वैल्यू है -x² - 2, ये होगा अपना कोशेंट क्या हुआ, ऑफ x। और ये जो वैल्यू है -5x + 10, ये होगा अपना रिमाइंडर r ऑफ x। बस यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था कि कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो क्या क्या होंगे। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो और सेकंड पार्ट आप लोग सोल्व कर लेते हो तो मुझे यस करके कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपका सेकंड पार्ट सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेकंड पार्ट आपसे सोल्व नहीं हुआ है, ताकि मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब जो है हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड बाय डिवाइडिंग। तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोल दिया कि जो पहला पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। हमें ये चीज करनी, चेक करनी है डिवाइड करके। क्या करके, डिवाइड करके। तो अगर कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वहां पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। कि r ऑफ x जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो कहने का मतलब हमें यहां पर यही चीज चेक करनी है, डिवाइड करने पर अगर किसी पार्ट में अपने पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, दूसरे पोलिनोमियल के लिए फैक्टर होगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। बस अपने को इतनी सी चीज यहां पर चेक करनी है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। उसमें उसने हमसे क्या पूछा था कि रिमाइंडर और कोशेंट बताओ। यहां पर हमसे उसने वैल्यू ना पूछ के क्या पूछा है कि कौन सा पोलिनोमियल फैक्टर है, कौन सा पोलिनोमियल फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें यहां क्या करना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज देखनी है अपने को। इतना सा चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। और रिमाइंडर चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन करवाएंगे। अगर वहां रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इज ए फैक्टर, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इज नॉट ए फैक्टर। तो इन तीनों पार्ट्स में से मैं केवल आपको एक ही पार्ट करवाऊंगा, केवल एक पार्ट। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें सिंपली 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड ही करवाना है। और डिवाइड करवाने के बाद हमें उसका रिमाइंडर चेक करना है। तो मैं आपको करवा दूं यहां पर, इनमें से हम देख ले कौन सा करें। तो मैं आपको यहां से थर्ड पार्ट जो है वो करवा देता हूं। थोड़ा लेंथी दिखाई दे रहा है तो थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया कि x की पावर 5 -4x की क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करवाना है किससे, x की क्यूब -3x प्लस 1 से। तो इसको जब हम डिवाइड करवाएं तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 5, और यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है, x³। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x²। तो कोशेंट की जो टर्म है वो क्या होगी, x²। और जब इस टर्म को हम x² से मल्टीप्लाई करें तो x³ -3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x²।
तो सबसे पहले यहां गुणा होगी, तो जब बेस सेम है, एक्स ये है, एक्स ये है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो कितनी आ जाएगी 3 और 2 5 पावर आ जाएगी, एक्स की पावर है 5, बेस सेम पावर्स क्या हो गई ऐड। सिमिलरली यहां पर -3, ये भी x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 3, और ये क्या आ जाएगा प्लस, जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से स्क्वायर, और ये वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो x की पावर 5 -3x³ और उससे नेक्स्ट है +x²। अब इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ गया यहां से, तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस। x की पावर 5 में से x की पावर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहां से -4x³ नीचे है प्लस का 3x³, तो क्या बचेगा -x³, क्या बचेगा -x³ और x² से x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा 0। अब बची हुई टर्म नीचे लेके आए तो प्लस का 3x + 1, टोटल ये बचेगा। अब यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है -x³ और यहां पर भी कितनी है x³, तो दोनों को कैंसिल करेंगे कितना आया -1, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -1, और -1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -3x + 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -1 से, तो क्या आ जाएगा ये माइनस, इसको क्या बना देगा -x³ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x और ये क्या आ जाएगा -1, और ये वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो -x³ + 3x - 1, ये वैल्यूज जो है वो अपने पास से आ जाएंगी। अब यहां से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस और यहां क्या आ जाएगा प्लस, तो हमने देखा x³ से x³ कैंसिल, यहां 3x से 3x भी कैंसिल, और ये 1 और 1 कितना आ गया 2, ये 1 और 1 कितना आ गया 2, और यही वैल्यू क्या है अपना रिमाइंडर, क्या है ये रिमाइंडर r(x), और यहां हमें दिखाई दे रहा है कि अपना जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो क्या आएगा नॉट ए फैक्टर, इट इज नॉट ए फैक्टर, कि यहां पर जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बस अपने को यही चीज यहां पर चेक करके बतानी थी कि वो उसके लिए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अब जो बाकी के अपने जो दो बचे हुए पार्ट है फर्स्ट और सेकंड, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर वो आपसे हो जाते हैं तो आप मुझे यस करके कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में यस लिखेंगे, और अगर वो नहीं होते हैं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट में मेंशन कर देंगे कि कौन कौन सा पार्ट आपसे नहीं हुआ है। तो कमेंट में आप लोग पार्ट का नंबर अवश्य डालें, क्वेश्चन नंबर साथ में उसका पार्ट अवश्य, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक पार्ट छोड़ दिया था तो उसका भी अगर आपको वो आता है या नहीं आता है तो पार्ट के साथ मेंशन करें कमेंट के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x - 5। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो इसके हमें सारे के सारे जीरोस बताने हैं। जब इसके दो जीरोस अपने को गिवन है एज √5/3 एंड -√5/3। देखो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसमें उतने ही क्या होंगे जीरोस, तो यहां पर डिग्री कितनी है 4, तो यहां पर जीरोस भी कितने होंगे 4 ही जीरोस यहां पर होंगे, तो 2 जीरोस अपने को गिवन है, बाकी के 2 हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पॉलिनोमियल है ये किन्हीं 2 पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तभी तो यहां पर जीरोस आ रही हैं, क्योंकि जब हमारे पास 2 जीरोस यहां पर गिवन है और 2 जीरोस का यूज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है
वो हम लोग अच्छी तरह से सीख चुके हैं, हमें आता है कि दो इक्वेशंस का यूज करके, दो रूट्स का यूज करके हम अपनी इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ये हमने अपना जो पहला लेक्चर था पॉलिनोमियल्स पे, उसके अंदर सीखा था। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम उन दोनों जीरोस का यूज करके अपना पोलिनोमियल निकालें। तो अपना पोलिनोमियल जो है वो क्या आएगा, x माइनस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3। ये जो है वो अपना रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा। क्योंकि हमने वहां सीखा था कि अगर कोई दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, किसी पोलिनोमियल के दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो वहां से पोलिनोमियल जो आएगा वो आएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू रूट ऑफ 5/3, तो कितना आ गया x माइनस रूट ऑफ 5/3, और बीटा की वैल्यू माइनस रूट ऑफ 5/3, तो कितना आ गया x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट ऑफ 5/3। तो ये जो पोलिनोमियल है वो देखो यहां पर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करें तो कितना आएगा x स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 5/3। कितना बच जाएगा 5/3। तो कहने का मतलब ये अपने पास एक पोलिनोमियल आ गया है जो हमने इस गिवन पोलिनोमियल की जीरोज से फॉर्म किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल से इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड करवाएंगे, और डिवाइड करवाने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा हम उसको एक बार फिर से फैक्टराइज कर लेंगे, और वहां से हम बाकी के दो जीरोस जो है वो निकाल लेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार डिवीजन बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हम एक्सप्लेन करके इस चीज को वहां पर सीखेंगे। देखो चलो पहले मैं आपको बता ही देता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल p ऑफ x किसके बराबर होगा, क्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x प्लस r ऑफ x। और हमने ये पढ़ा है यहां पर कि दो जीरोज अपने को गिवन है, और इन्हीं दो जीरोज का यूज करके मैंने क्या फॉर्म किया है, g ऑफ x फॉर्म किया है। किसका यूज करके, यूजिंग जीरोज। किसका यूज करके, जीरोज का यूज करके। और जीरोज क्या होती हैं, वो वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल जीरो बन जाए। क्या बन जाए, जीरो। तो जब जीरोज वाले पोलिनोमियल से हम क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करें तो हमारा यहां पर जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो। तो कहने का मतलब यहां पर अपना जो पोलिनोमियल है वो किसके बराबर होगा, क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स। अब g ऑफ x से जो दो जीरोज थी वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब बाकी की जो दो जीरोज है वो कहां से आएंगी, क्यू ऑफ x से आएंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू ऑफ x निकालना पड़ेगा। और क्यू ऑफ x होता क्या है, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट कैसे निकलेगा, जब हम इन पोलिनोमियल्स को क्या करवाएंगे, डिवाइड। g ऑफ x को इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो p ऑफ x अपॉन g ऑफ x क्या देगा, क्यू ऑफ x, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर जो है वो क्या है, जीरो। तो क्वोशिएंट जो आएगा वहां से हम लोग दो जीरोज और निकाल लेंगे, और जीरोज निकालने का मेथड मैंने आपको सिखाया था, वहां से निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करेंगे, क्वोशिएंट निकालेंगे, और क्वोशिएंट के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको डिवाइड। तो अब हम लोग डिवीजन को सीखते हैं। तो अपने को गिवन है 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसको डिवाइड करवाना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से।
तो सबसे पहला काम 3x की पावर 4 पीछे हम लोग करते आ रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो ये कितने पे डिवाइड होगा 3x स्क्वायर। तो क्वोशिएंट की सबसे पहली टर्म क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर की मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर माइनस 5/3 और इसकी मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर से, तो यहां गुणा होते ही 3x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस जब इसकी गुणा करेंगे तो 5/3 गुणा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3x की पावर 4 और ये होगा माइनस 5x स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्या करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो जैसे ही हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, जैसे ये 0 बन जाएगा, यहां से क्या आएगा 6x की क्यूब और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे 6x की क्यूब को हम लोग डिवाइड करवाएंगे x स्क्वायर से, तो यहां से अपने पास बच जाएगा कितना 6x, तो क्या आ जाएगा प्लस 6x और 6x की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है x स्क्वायर माइनस 5/3 और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 6x से, तो कितना बन गया 6x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 6x, तो ये 3 से 2 पे कट जाएगा, 5 दूनी 10x, तो 6x स्क्वायर माइनस 10x ये वैल्यू अपने पास बनेगी। इसको जब यहां रखेंगे तो क्या आया x स्क्वायर की जब x से गुणा होगी तो कितना होगा x की क्यूब, तो ये क्या आएगा 6x की क्यूब, तो कितना आ गया 6x की क्यूब और ये हो गया माइनस 10x। तो अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो अपने पास क्या फॉर्म आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये 6x की क्यूब में से 6x की क्यूब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहां से क्या बचेगा 3x स्क्वायर, ये 10x में से 10x सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये भी 0 और यहां से क्या बचा माइनस 5। अब इससे नेक्स्ट हम लोग लेंगे तो 3x स्क्वायर और इसको डिवाइड करवाएंगे किससे x स्क्वायर से और कैंसिल होके कितना आएगा 3, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस का 3 और इस नंबर को जब हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये माइनस ये प्लस रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा 0। और यही चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी जब मैंने p ऑफ x यहाँ पे लिखा था कि जीरो से अगर हम किसी पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं और उसको हम गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। तो कहने का मतलब हमारा जो p ऑफ x है वो क्या ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x होगा, तो g ऑफ x से तो 2 रूट हमारे पहले ही आ चुके हैं, अब क्या ऑफ x जो है वो अपना बाकी है, तो क्या ऑफ x कितना है, क्या ऑफ x गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब इसका यूज करके हमें बाकी के 2 फैक्टर्स जो है वो हमें निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर देखूं कि यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या करूंगा 3 को कॉमन निकाल लूंगा, जैसे ही 3 को कॉमन लेंगे अंदर बचेगा यहां से तो x स्क्वायर, यहां बचेगा प्लस 2x और यहां बचेगा प्लस 1, 3 को हमने क्या ले लिया कॉमन। अब मैं इसको मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकते हैं, ये तो x का स्क्वायर हो गया प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो यहां आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर ये 2ab और ये है b स्क्वायर और ये होता क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर,
क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू ए की जगह x है, b की जगह 1 है, प्लस होल स्क्वायर। और किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो के बराबर हम लोग रख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको जीरो के बराबर रखेंगे, फॉर जीरोज निकालने के लिए हम इसको क्या लिख लेंगे, जीरो के बराबर। तो ये 3 इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और डिवाइड होगा तो वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहां से क्या आया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -1। ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1। और तो बाकी के जो दो रूट्स हैं दोनों ही अपने क्या होंगे, -1 और -1, क्योंकि यहां पर जीरो का जो हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस जीरो बनेगा। तो यहां से दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल रूट्स। तो क्या क्या जाएंगे, -1 और -1। तो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है या जो रिक्वायर्ड जीरोज हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड जीरोज वो हो जाएंगी क्या क्या, -1 रूट ऑफ 5/3 एंड रूट ऑफ 5/3। इस पॉलिनोमियल में टोटल ये 4 जीरो जो है वो होंगी। तो इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, अपने को केवल समझने की बात यहां पर यही है कि जब जीरो से हम कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो वहां पर अपना रिक्वायर्ड जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कोशेंट मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स होगा, क्योंकि जीरो से अगर पॉलिनोमियल फॉर्म किया है तो वहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो जो अपना कोशेंट है वहां से हम बाकी के बचे हुए जीरो जो है वो निकाल सकते हैं। तो कोशेंट चाहिए, कोशेंट के लिए हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही डिवाइड करेंगे कोशेंट आ जाएगा, और कोशेंट को जीरो के बराबर रखेंगे, वहां से अपने क्या आ जाएंगे, जीरोस। तो इस तरह से हम यहाँ जीरोस जो है वो निकाल सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2 बाई ए पोलिनोमियल g ऑफ x। कोई पोलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं g ऑफ x से। द कोशेंट एंड रिमाइंडर वर x -2 and -2x plus 4 respectively. Find g of x। कहने का मतलब हमें यहाँ p of x गिवन है और p of x जो है वो कितना है, x की क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर कोशेंट गिवन है, मतलब क्यू ऑफ x, और क्यू ऑफ x कितना गिवन है, x -2। कितना गिवन है, x -2। और उससे नेक्स्ट रिमाइंडर मतलब r ऑफ x गिवन है, और वो कितना गिवन है, -2x प्लस 4। ये तीनों टर्म अपने को गिवन है और g ऑफ x पूछा है। तो जब g ऑफ x उसने पूछा है तो वी नो दैट कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x, क्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब ये अपने को डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स जो है वो अपने को पता है। क्या होता है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो यहां पर हमें g ऑफ x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस r ऑफ x को इधर लेके आऊं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, p ऑफ x माइनस r ऑफ x इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ x मल्टीप्लाई बाई g ऑफ x। ये वैल्यू जो है वो अपने पास फॉर्म हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट स्टेप, जब मुझे g ऑफ x निकालना है तो मैं क्यू ऑफ x को इधर लाके क्या करवा दूंगा, डिवाइड। क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो g ऑफ x अपना आ जाएगा, तो p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ x, और ये किसके बराबर होगा,
जी ऑफ एक्स के बराबर। बस यही चीज हमें निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला काम तो पी ऑफ एक्स में से मुझे रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करवाना है। नेक्स्ट फिर जो अपना डिफरेंस आएगा उसको मुझे क्यू ऑफ एक्स से क्या करवाना है, डिवाइड। तो सबसे पहले मैं निकालू पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स की, ये किसके बराबर होगा। तो अपना पी ऑफ एक्स जो है वो कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। और इसमें से मुझे आर ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो माइनस, और सब्ट्रैक्ट जब करवाएंगे तो -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। तो क्या आ जाएगा यहां से, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x, और ये क्या हो जाएगा -4। तो कितना आ गया, एक्स की क्यूब माइनस 3x², ये 2 और कितना हो जाएगा 3x, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x, ये प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा -2। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास आ चुकी है, और इस वैल्यू को हमें क्यू ऑफ एक्स से क्या करवाना है, डिवाइड। क्या करवाना है, डिवाइड। तो वैल्यू क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, और इसको डिवाइड करवाएंगे हम लोग किससे, क्यू ऑफ एक्स। और क्यू ऑफ एक्स कितना है, x माइनस 2। तो कहने का मतलब x माइनस 2 से हम इसे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा दे। तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर x की क्यूब है, यहां पर हाईएस्ट पावर x है, जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा x²। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, x²। और यहां से जब x² की इससे गुणा करेंगे तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई x²। ये कितना है, x² की जब x से गुणा करेंगे बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, कितना आ गया 2 और 1 3, और माइनस में क्या आ जाएगा 2x²। तो यहां तो आएगा x की क्यूब माइनस 2x², और जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इनको सब्ट्रैक्ट करवाएं तो x की क्यूब से x की क्यूब क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी तो 0 आ जाएगा, और यहां से माइनस का 3x² प्लस का 2x², तो क्या बचेगा -x², और ये है प्लस का 3x माइनस 2। अब यहां पर हाईएस्ट पावर है -x², और यहां पर पावर है x, तो डिवाइडेड बाई x, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -x। तो यहां क्या आ जाएगा -x। अब इस टर्म को जब -x से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई -x, जैसे ही गुणा करेंगे कितना आ गया -x²। x के x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा x², और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x। ये वैल्यू यहां रखेंगे तो -x² प्लस 2x, और जब इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, और सब्ट्रैक्ट करवाए तो x² कैंसिल 0 आएगा। यहाँ पर 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा x, और वो -2 यहाँ पर एज इट इज, और यहाँ पर x है, यहाँ पे भी x है, दोनों को डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 1। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी प्लस का 1, और जब 1 से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज रहेगा, तो x माइनस 2। अब सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल होके कितना रहा है, रिमाइंडर है 0। तो उसने अपने से पूछा था कि हमें g ऑफ x बताना है, और हमने देखा कि जब हम इस पॉलिनोमियल को क्या वो x से डिवाइड करवाते हैं तो g ऑफ x आ रहा है। तो डिवाइड करवाने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, x² माइनस x प्लस 1। तो यही जो वैल्यू है वो क्या होगी अपना g ऑफ x। तो देयरफॉर g ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, x² माइनस x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ज्यादा कुछ हमें नहीं करना था, हमें ये पता है कि डिवीजन एल्गोरिदम में टोटल 4 टर्म होती हैं, और 4 में से 3 हमें गिवन है, तो फोर्थ वन हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम अरेंजमेंट्स करेंगे,
और अरेंजमेंट्स करके जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे ही हम अपनी जो फोर्थ टर्म है उसको वहां से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल दिया कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ a x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब हमें अपनी चारों टर्म यहां पर बतानी है जो किसको सेटिस्फाई करें, डिवीजन एल्गोरिथम को। इसके साथ साथ एंड उसने कुछ कंडीशंस दी हैं 3 पार्ट की फॉर्म में, उनको भी वो सेटिस्फाई करें। तो अपने पहले पार्ट को डिस्कस करें तो इसमें क्या बोल दिया कि डिग्री p ऑफ x जो है वो क्या होनी चाहिए, डिग्री q ऑफ x के बराबर। तो मैं क्या करूंगा कि लेट कर लूंगा कि p ऑफ x जो है, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया कि p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब मुझे क्या ऑफ एक्स और चाहिए, तो क्या ऑफ एक्स जो है वो मैं कुछ और ना मानते हुए पी ऑफ एक्स ही मान लूं तो मेरी कैलकुलेशंस बिल्कुल शॉर्ट हो जाएंगी। देखो हम लेट करने को कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि पी ऑफ एक्स और क्या ऑफ एक्स की डिग्री बराबर हो। तो मैंने देखा यहाँ पे भी डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैंने एग्जाम्पल सेम ही ले लिया। और मैंने एग्जाम्पल सेम क्यों लिया, उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि अब हमें इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं बची है। अब मैं निकालू यहां पर अपना g ऑफ x। तो जब मैं g ऑफ x निकालूंगा तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि g ऑफ x जो है वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कोशेंट और पॉलिनोमियल p ऑफ x दोनों ही सेम है। तो यहां पर g ऑफ x कितना होगा, 1, और r ऑफ x जो है रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। देखें हम लोग जैसे कि p ऑफ x है ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको जब मैं डिवाइड करवाऊंगा 1 से तो यही तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 जैसे ही हम यहां रखेंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया क्या ऑफ x को मैंने p ऑफ x एज इट इज वो का वो मान लिया है, क्योंकि उसने बोला था कि डिग्री सेम होनी चाहिए। तो डिग्री के साथ साथ मैंने उनकी वैल्यू ही सेम ले ली, क्योंकि वैल्यू सेम ली तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो शॉर्ट हो गई। आर ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकालने में हमें टाइम में नहीं लगा। सिमिलरली हम लोग बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में बोला कि डिग्री ऑफ क्या ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री आर ऑफ एक्स। तो सेकंड पार्ट में मैं लेट कर लूंगा, जिसके लिए बोला है वही लेट कर लो, क्या ऑफ एक्स की डिग्री। तो क्या ऑफ एक्स को लेट कर लेंगे कि क्या ऑफ एक्स कितना है, x प्लस 1, हमने अपनी मर्जी से कोई भी मान लिया। g ऑफ आर ऑफ एक्स की डिग्री इसके बराबर होनी चाहिए, तो r ऑफ x को भी मैं लेट कर लूंगा, डिग्री बराबर होनी चाहिए, तो मैं इसको बोल दूं x माइनस 1। हमने ये दोनों लेट कर लिए। अब इसके साथ हम g ऑफ x को अपनी मर्जी से कोई भी नंबर, कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी, एनी वन। जैसे मैंने बोल दिया g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब एक चीज, एक फोर्थ टर्म हमें निकालनी बची है, और वो क्या बचा है, p ऑफ x। उसने बोला कि कंडीशन क्या लगनी चाहिए कि विच सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करने वाली अपने को p ऑफ x चाहिए। तो डिवीजन एल्गोरिदम बोलता क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू q ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x प्लस r ऑफ x, और सारी की सारी वैल्यू जो है वो अपने पास गिवन है, यहां से हम p ऑफ x निकाल लेंगे। तो क्या ऑफ x कितना गिवन है अपने को, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस r ऑफ x कितना है, x माइनस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें, x की यहां मल्टीप्लाई होगी तो x की क्यूब बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस जब x यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और जब x यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x, और फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x स्क्वायर
1 की यहां मल्टीप्लाई होगी तो -2x, और 1 यहां आएगा तो प्लस का 3, प्लस में ये x और माइनस का 1। अब कंबाइंड कर ले तो ये x की क्यूब है, ये -2x² प्लस x², तो कितना बचेगा माइनस का x², ये प्लस का 3x और एक ये प्लस का x, 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2x, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2। ये अपना p ऑफ x हो जाएगा। 3 टर्म ये हमने लेट कर ली थी, और 4th टर्म हमने अपना डिवीजन एल्गोरिदम लगा के निकाल लिया है। अब इससे नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करें, तो इसमें बोला क्या है इसने कि डिग्री r ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, कि अपने रिमाइंडर में डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। रिमाइंडर में डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। तो मैं लेट कर लूंगा कि r ऑफ x जो है, लेट r ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। हमने ये लेट कर लिया, क्योंकि डिग्री 0 होनी चाहिए तो कांस्टेंट हो सकता है कोई भी, तो हमने क्या लेट कर लिया, 2। इसके साथ साथ मैं क्यू ऑफ x को भी लेट कर लूंगा कि क्यू ऑफ x कितना है, x -3, और g ऑफ x जो है वो कितना है, x + 1। ये हमने लेट कर लिए। अब वही चीज हम p ऑफ x यहां से निकाल लेंगे, और p ऑफ x का फॉर्मूला क्या है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। बाकी के तीनों वैल्यू हमारे पास गिवन है, उनको यहां पुट करेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। तो g ऑफ x कितना है, x + 1 मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ x कितना है, x -3 प्लस r ऑफ x कितना है, 2। तो जैसे ही x की x से गुणा x², x की यहां गुणा करेंगे तो -3x, ये गुणा होगी तो प्लस x, और ये आ जाएगा -3 + 2। तो कितना आया, x², ये 3x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो -2x, ये माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, -1। तो ये p ऑफ x हो गया। तो इस तरह से हमें अपनी एग्जांपल्स जो है वो कंसीडर करने थे, जो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करें, एज वेल एज जो ये गिवन कंडीशंस हैं इनको भी सेटिस्फाई करें। तो आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। आशा है कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आशा है कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जो नई अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके, आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको के पास इसको शेयर जरूर करें, और उनको हमारे चैनल पर क्लासेस देखने के लिए बोले, साथ ही साथ उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू, जय हिंद।